हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, UPSSC PET का एग्ज़ाम जो भी अभ्यर्थी देने जा रहे हैं, तो अब जो लोगों का अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, जैसे कि गर्ल्स वगैरह हैं और जो हैंडीकैप्ड हैं, उन सभी का तो होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, लेकिन इसके अलावा जो है उनको जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट से दूर भेजा गया है। तो दोस्तों, आप लोग जो है कुछ लोग निकल लिए होंगे, कुछ लोग अभी जो है सुबह निकलेंगे, जिस हिसाब से उनकी टाइमिंग होगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी हाल में एग्ज़ाम सेंटर पर 9 बजे तक जो है पहुंच जाना है, क्योंकि 10 बजे पेपर स्टार्ट होगा आपका। 10 बजे पेपर स्टार्ट होगा तो ये लोग जो है आपकी एग्ज़ाम वाले जो है 9:30 पौने 10 तक आपको अपनी सीट पर किसी भी हाल में बैठा देंगे। और पेपर जैसे स्टार्ट होगा तो 10:30, ठीक है, तो 10:30 के बाद ये लोग एंट्री नहीं कराएंगे। ठीक है, जो टाइम निर्धारित किया गया है अपने टाइम से आप लोगों को पहुंच जाना है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक ID, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो। ठीक है, तो ये सब वोटर ID, पैन कार्ड में से आधार कार्ड, तो आधार कार्ड जनरली लेके जाते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड ले लेना एक, या जो ID कार्ड आपके पास हो। उसके बाद उसकी एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, प्लस आपके पास 2 फ़ोटो होना चाहिए। उन 2 फ़ोटो पे आपका रोल नंबर और आपके नाम जो है वो इंगित होने चाहिए उस पर। ठीक है, तो फ़ोटो पे अपने जो है आपका रोल नंबर होना चाहिए और नाम। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना ही है। ठीक है, एडमिट कार्ड प्लस ओरिजिनल ID, उसकी फ़ोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ अपनी फ़ोटो। ठीक है, उसके बाद एक ब्लू या ब्लैक पेन आप ले लेना, जनरली ब्लैक पेन ही लेते हैं, तो जो गोला मारने वाली है उस पेन को आप ज़रूर ले लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जाना है, एंट्री करना है और अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है। उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों, ध्यान ये देना है कि जो आपको OMR शीट मिलेगी, ठीक है, तो OMR शीट में आपको सारी चीज़ें, आपको जो वहाँ पर डिटेल रहेगी, रोल नंबर भरना होगा आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सब वहाँ पर फिल करने होंगे आपको। तो MR शीट जैसे मिलेगी उसमें जो जो मेंशन होंगी वो चीज़ आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ध्यान देना है दोस्तों कि वहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। सिग्नेचर की तो अपना, जैसे हिंदी में कोई करता है तो हिंदी में, जनरली लोग इंग्लिश में ही करेंगे, तो इंग्लिश सिग्नेचर तो करनी है अपने हिसाब से जैसा आप करते हैं। लेकिन अगर नाम लिखना है तो आपको नाम जो लिखना है दोस्तों, आप इंस्ट्रक्शन देखिएगा, तो आपको जो नाम लिखना है वो हिंदी में लिखना है। ध्यान देना, हिंदी लिपि होनी चाहिए, देवनागरी लिपि। ठीक है, ना कि अपना नाम आप वहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो हिंदी में नाम लिखना है, ध्यान देना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 9 आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है। ठीक है, तो हिंदी में अपना पूरा जो नाम है हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद आपको सिग्नेचर करना होगा। तो ये चीज़ विशेषकर ध्यान देनी है। अब OMR शीट मिलते ही जहाँ लिखा हो अपना नाम लिखें, तो आप इंग्लिश में मत लिखने लगना, ये ध्यान देना, क्योंकि एक बार OMR शीट अगर फिल हो गई तो फिर आपको बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। उसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर कोड वगैरह वहाँ पर आपको फिल करने होंगे, वो आप वहाँ के इंस्ट्रक्शंस जैसा आपको बताएंगे। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में भी है, लेकिन वहाँ का जो होगा उसको भी आपको ध्यान देकर भरना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मुख्यतः ध्यान देनी है। अब ये रही बात थी कि आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, अब जो है पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो देखिए पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो अपना जो है इंडिविजुअली डिपेंड करता है। तो आपको कम से कम 2 राउंड में पेपर सॉल्व करने हैं। पहले राउंड में दोस्तों आपको वही काम करने हैं जो आपको बिल्कुल सही आ रहे हों। ठीक है, क्योंकि गोला भी भरना है, तो ये नहीं करना कि गोल पहले सॉल्व कर लें उसके बाद पेपर, उसके बाद 5 मिनट बचे तो हम गोला भरें। ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना है। तो पहले राउंड में आपको जो GK GS में जो सरसरी निगाह से आपको आ रहे हैं फटाफट उनको टिक करते चलिए, उनको गोला भर लीजिए आराम से। ठीक है, और गोला भरते टाइम ध्यान देना है ABC कहीं कुछ गलत ना हो, जो आंसर है आपको वहीं पर उसको फिल करना है और गोला अच्छा से भरना है आपको। ठीक है, कि गोला अच्छे से नहीं भरेंगे तो जो है आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गोला भरना अच्छे से। तो पहले राउंड में आपको वही काम करना है जो आपको आना है। ठीक है, तो जो आपको आ रहा है फटाफट आप उसको टिक करिए और जो है उसको OMR शीट भर लीजिए। पहले राउंड में आपको ये काम कर लेनी है। लगभग आप 50 से 60% जो है पहले राउंड में कर ले जाएंगे। ठीक है, तो GK GS अगर आपने जो कराया गया है दोस्तों, अगर आपने कवर किया है
तो उसी से जो है सब चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे हिस्ट्री हो, भूगोल हो, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें आपको ये देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। दूसरे राउंड में आपको वही चीज़ें करनी है जो आपको थोड़ा बहुत डाउट दिख रहा है कि हाँ दोबारा इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपको उसको करिएगा दोबारा में, ठीक है। और मेन चीज़ है कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपकी कितने सही होंगे। तो मैं यहाँ पर सही बात करूँगा, क्योंकि सबका अपना अलग अलग इंडिविजुअली होता है कि वो उनकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कि उनकी एक्यूरेसी क्या है। अब कोई 100 करके आ रहा है तो उसके 80 सही हो जा रहे हैं, अब कोई 100 करके आ रहा है उसके 60 ही सही हो रहे हैं, तो अपना अपना डिपेंड करेगा, उस हिसाब को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं सही जो सेफ मार्क बताऊँगा दोस्तों, कि जो जनरल सीटें हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, लेखपाल की आने वाली वैकेंसी जो है उसमें आप देखेंगे तो ये जनरल वैकेंसी हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड आएंगी वैकेंसियाँ, तो जिनके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी डिग्री, वही तो वो अप्लाई कर पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो मान लो कि कोई जनरल वाला है, उसके पास एग्रीकल्चर डिग्री नहीं है और एग्रीकल्चर में वैकेंसी आई है, तो मान लो कोई 90 नंबर वाला है और कोई 80 नंबर वाला है, तो 90 नंबर वाला तो बेकार हो जाएगा ना, 80 नंबर वाले को वरीयता दी जाएगी, क्योंकि 90 वाले के पास डिग्री नहीं है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगी वैकेंसियाँ क्या हैं और कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं। आपको यहाँ पर 100 में मैक्स टू मैक्स स्कोर करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं उतना करना है। मिनिमम जो है आपको जो सेफ मैं बताऊँगा, कम से कम आपको सही जो है 70 जो है कर देना है, ठीक है, माइनस मार्किंग करके, ठीक है। और माइनस मार्किंग कितनी है, तो वो है 25%, ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान देनी है, ठीक है। बाकी जो आपका जैसे कि हिंदी का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, तो गद्यांश पढ़ के देना है आपको 10 नंबर का, तो उसको आप जनरली उसको सभी लोग करेंगे अटेम्प्ट, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, पढ़कर जहाँ आंसर देनी है, ठीक है। क्योंकि देखेंगे कि 40 नंबर जो है वो सभी लोग लगभग करके आएंगे। मैथ रीजनिंग तो अच्छी होगी, उसमें ज़्यादा बहुत टफ लेवल आने वाला नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन आपकी तेज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है दोस्तों। तो जो टेबल है और पैराग्राफ, ठीक है, टेबल और ये आपका ग्राफ तालिका वगैरह जो भी है, ठीक है, ये 10-10 नंबर के, तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर लेना। लेकिन पहले राउंड में आपको वही काम करना है जो आपको आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले राउंड में फटाफट उनको करके गोला मार लेना है, गोला लास्ट में नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और बाकी अगर कोविड प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आपको एक सैनिटाइज़र छोटा सा बॉटल ले लेना है और साथ ही एक मास्क पहन कर जाना है। वहाँ मास्क लेके जाना नहीं, पहन कर जाना है, ठीक है। बाकी आप बुद्धिमान हैं, समझ रहे होंगे कि कोरोना जो है वो क्या हाल चाल रहा और अभी आगे क्या होगा क्या नहीं उसका कुछ पता नहीं, तो लेकिन आप अपने को बिल्कुल सेफ रखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो छोटी बॉटल लेके जाना है, ठीक है, सैनिटाइजर, नहीं तो 5 लीटर वाली लेके चले जाओ कि वहाँ जनता की सेवा करना है हमको, ये सब काम नहीं करनी है आपको, अपने लिए ले लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है दोस्तों। बाकी आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा होने वाला है। कल मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से, अच्छा करके आइएगा। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक फॉर वॉचिंग।